पैसे मारी है और एक जनप्रतिनिधि का इस तरह गोली चला है, ये समाज के लिए रुकता ही है। दो लड़के थे, एक विटनेस और ये स्कूटी चला के आ रहा था, दौड़ा पार में गए थे अपने दोस्त ने घूमने के लिए वहाँ के। यही कहना चाहूँगा, जो ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने इनको चुना है। इनको चुना किस लिए है कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी उलझनों को सुलझाएंगे। अगर ये लोग ही आकर आज अपनी जनता के हथियारे बन जाते हैं, रक्षक ही अगर जहाँ भक्षक हो जाता है, तो हम उम्मीद किस पे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवालिया निशान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको शस्त्र चलाने का अधिकार किसने दिया है? ये आपको स्वयं की गरिमा का आपको ख्याल होना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि होते हुए किसी पे गोली चला देते हैं। एक 22 साल का लड़का जिसकी कहीं गलती भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, निर्मम हत्या जिसे आप कह सकते हैं, वो हुई है। और इस पे हमारी जो भी सरकारें बैठी हैं, जो भी हमारे आयोग बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, उनको इस पे विचार करना चाहिए कि इस तरह का ना हो और इन्हें कठोर से कठोर सजा जो आपके न्याय में हो आपने देनी चाहिए। ये हमारी आप लोगों से, पूरे प्रशासन से, पूरी सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप इस पर कार्रवाई करें और उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह इनका मनोबल ना बढ़ाए। क्योंकि कल लोग जो है ना, इस समय 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपने घर से निकलना छोड़ देंगे अगर इस तरह के काम होते रहे तो समाज में। घटना लगभग किस समय की होगी सर? ये घटना बताई जा रही है रात को लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में, जो कि वो जाते हुए, जो अभी शायद कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन उसका सीसीटीवी फुटेज जो उनके पास है उसे सार्वजनिक करेगा, तो आप सभी लोग उसे देख पाएंगे। लेकिन जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है, उसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम नितिन मेरे घर आया था, हम लोग गए थे गोलाबार, गए थे पार्टी में, वहाँ पर थे हम। सीधे आ रहे थे रात में 11:30 बजे के टाइम पे। उस टाइम पे नितिन की शायद किसी से मतलब अपनी बात चल रही थी वहाँ पर कि किसी रिगार्डिंग, वहाँ धर्मपाल के रिगार्डिंग, लेकिन उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में नहीं था, वह खाली बातचीत में थी। खाली बातचीत करने के लिए हम उसके घर के आगे गए थे। 11:30 बजे का टाइम होगा उस टाइम पे, हम लोग गए थे वहाँ पर। मैंने 2 बेल बचाई थी, उनने चिंटू बिस्ट और उसका लड़का बगल में ही खड़ा था। ये सीधे आए, मैंने हाथ भी जोड़ा वहाँ पर उस टाइम पे। इनने सीधे गोली चलाई, ना सुना ना कुछ कहा, सीधे धर्मपाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पे हाथ भी जोड़ा था, वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर पूरी उनके घर की। फिर उसके बाद इनने दूसरी गोली जो मारी सीधे नितिन के पीठ में मारी। नितिन सीधे गिरते हुए सीधे क्लार्क के पीछे वाले उसमें गड्ढे में गिर गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, उस टाइम पे वो उठ ही नहीं रहा था और ये पीछे से सब लोग हथियार लेके मेरे पीछे आ गए थे। मैं वहाँ से भागा अपने घर को सीधे और जान बचाते हुए अपना, और नितिन वहीं पर था। मैंने सब जगह मैंने फ़ोन भी करा, पता करा, तो इनने बताया कि नितिन ठीक है, हॉस्पिटल ले गया है उसको, ये वो करके। तब मैं सुबह आया, मुझे पता चला कि नितिन मित्र घोषित हुआ है। मैं सीधे कोतवाली में आया अपनी तहरीर देने, और मैंने यहाँ पे बताया, अपने बयान यहाँ पे दर्ज दिए कि इन लोगों ने ना हमारी सुनी, सीधे गोली मारी है। आप क्या करने गए थे अमित बिष्ट के घर पे, क्यों बेल बजाई? ये नितिन का दोस्त था, ये जो उनका लड़का है, तो तब इनने कहा था कि चल मैं बात करने चलता हूँ। तब ये रात में पिए खाए में उस टाइम पे, तब हम बात करने गए थे वहाँ पर। नितिन गया था, नितिन का दोस्त कौन है? उनका लड़का जो चिंटू बिष्ट का, पार्षद का। हाँ, तो बात करने से पहले ही इनने कुछ नहीं देखा, इनने सोचा कि धर्मपाल गैंग के लोग हैं, इनने सीधे गोली चलाई। देखिए, मैं इनका पड़ोसी हूँ और पार्षद प्रतिनिधि हूँ वहाँ पर। जो ये लड़का था काफ़ी मिलनसार और बेहद सरल स्वभाव का ये लड़का था। ये अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वगैरह में गया हुआ था, जो कि अपने घर में बता के गया था। और उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, वहाँ से गोलापार से भाई मंडी होते हुए सुशील तिवारी के पीछे वाली रोड से अपने घर को आ रहा था। तो रास्ते में इसके साथ ये वारदात हो गई है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस ने जो है सारे साक्ष्य अपने पास उसके रख लिए हैं और जो अपराधी है उस सलाखों के पीछे डाल दिए। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को न्याय मिले और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरह बच्चे का मैं जितना उसको जानता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा समर्थक भी रहा है और मेरा छोटे भाई जैसा है, तो मेरे को उसके माँ बाप के बराबर दुख है इसके जाने का। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसका कहीं से कहीं तक ना कोई राजनीतिक ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो जब भी कहीं आता था राजनीतिक कार्यक्रम मेरे साथ आता था। वो दिल्ली था पिछले महीने, अभी कुछ दिन पूर्व वो घर आया था और अभी घर से ही वो अपना काम कर रहा था। तो सिर्फ दोस्तों के साथ होता है कि हर बच्चा चाहता है कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, तो इसलिए वो गया हुआ था। पर कहीं उसकी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, किसी चौकी थाने में आज तक कहीं उसके नाम से कोई FIR या कोई ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी था? बिल्कुल पढ़ने वाला विद्यार्थी और बहुत मिलनसार, जिसको हम कहेंगे। इससे तो क्या बताएं कि ये तो बहुत हमारे लिए तो बहुत दुखद का मामला है। हम तो बोलने लायक ऐसे बचे ही नहीं हैं। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर कभी भी। कोई भी हो, पार्षद हो या मैं हूँ, आम आदमी कोई भी हो, ये काम मतलब गलत हुआ तो गलत हुआ। बहुत हमें बहुत इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ऐसा संज्ञान लिया जाए। किसी भी दल का हो भाई, ऐसे हिंसा करना और अपने हाथों में कानून को लेना, और किसी की बच्चा ही था 22 साल का भी, तो पूरा उसका जीवन उसके सामने था।
पिताजी उसके पुरोहित हैं और दिल्ली में जॉब करता था। और ऐसे ही रात बेरात ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो ये तो बहुत गहन विचार का विषय है और बड़ा शोध का विषय है। और बाकी में बहुत बुरा लग रहा है सबको। ऐसे नौजवान, हमारा सोचिए, ऐसे निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। कोई भी दल का दल, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। समाज को समझना चाहिए कि ये जो शस्त्र हैं और अस्त्र हैं, इनके बारे में भी विषय में चर्चा होनी चाहिए। क्या ये केवल प्रेस्टीज के लिए लोग लाइसेंस बनवाते रहेंगे? भाई किसी की आवश्यकता हो, समझ में आता है, कोई कारोबार ऐसा करता हो जिसमें कैश का कारोबार हो, कहीं जा रहा है इधर उधर। ये तो यहाँ पे एक परंपरा बन चुकी है कि भाई ये तो प्रेस्टीज का इशू है कि शस्त्र का लाइसेंस हो, शस्त्र भी परीक्षण के बाद ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इससे समाज नहीं सीखेगा। तो आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, ये पहली वारदात थोड़ी ना है कि ऐसा हुआ हो कि रात का समय है, फिर आप समझ रहे हैं कैसा फिर माहौल होता है। और पहली बार ही हुआ है क्या ये? कितने 47 साल की आयु तो मेरी हो गई, कितने वर्षों से देख रहे हैं, कितनी बारी होगा और कितनी बारी होगा और कितनी बारी होगा? ये प्रश्न है, बहुत गहन विचार का प्रश्न। इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गोली मार के उनके ब्रदर नितिन लोहनी की हत्या कारित की गई है। और तहरीर जस्ट हमें अभी प्राप्त हुई है। हम इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत कर रहे हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब तक जो है इसमें जो मृतक हैं उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। और फोरेंसिक यूनिट जो है उसने भी जो क्राइम सीन है उसको विजिट किया है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।